बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एयर कंडीशनर के हवाले से कंप्रेसर कंट्रोल वीडियो पेश खिदमत कर रहा हूँ EFI ट्रेनिंग के हवाले से। EFI ट्रेनिंग के अंडर और गाड़ी के एयर कंडीशनर पे बात हो रही है। वीडियो की तरफ पढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ और ऐसी प्यारे प्यारे वीडियो से आप फ़ायदा उठाएँ और इससे नॉलेज हासिल करें। वीडियो पूरी देखिए लाजमी से। कंपोनेंट इंडेक्सेस का क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें आते हैं? AC कंप्रेसर रिले, AC डोल प्रेशर स्विच, AC प्रेशर स्विच, AC ट्रिपल प्रेशर स्विच, कंडेंसर फैन हाई रिले, कंडेंसर फैन लो रिले, कंडेंसर फैन रिले, डैश फ्यूज बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट, इंजन और पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल ECM और PCM, फ्यूज रिले बॉक्स, ऑप्शन बॉक्स 1, थर्मो स्विच रिले। एक वीडियो से पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो के पार्ट 1 में, जिसकी मैं ये इस डायग्राम पे बात की थी, बहुत तफसीली मुकम्मल आपको दिखाया था, पढ़ाया था और इस पे भी बात हुई थी सब। तो इसको हटा देते हैं, दूसरा पार्ट इस वीडियो का और दूसरा वर्जन इस एयर कंडीशनर का जो कि 3.2 लीटर इंजन में लगा होता है, उस पर बात करेंगे। तकरीबन सेम ही है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क के साथ। अब देखिए किस तरह से इसका इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक डिस्कस करते हैं, किस तरह से काम करता है। हॉट विद इंजन रनिंग, ये यहाँ पे पावर प्रोवाइड की जाती है जब इंजन रन कर रहा हो, तो वो बैटरी से पावर स्विच के थ्रू या रिले के थ्रू आती है। जब इंजन रन कर रहा हो उस वक्त यहाँ पे पावर आती है। और पॉजिटिव AC का 10 एम्पेयर का फ्यूज़, ब्लोअर का 20 एम्पेयर का फ्यूज़, ये दो फ्यूज़ के थ्रू एक ब्लोअर कंट्रोल को जाता है, ये आप देख लीजिए। दूसरा जो है वो यहाँ पे आया AC का, तो ये यहाँ से स्प्लाइस के ज़रिए इससे के 4 रास्ते बन गए, तो 4 रास्तों में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहाँ कहाँ जाता है मैं आपको बताता हूँ। एक ये देखिए, ये आया इस रिले की तरफ, इस रिले के कॉइल पे, और साथ ही साथ इस रिले के कॉन्टैक्ट पे। और इस रिले का कॉन्टैक्ट का जो दूसरा, ये यहाँ पे नॉर्मली ओपन के ऊपर ये रहता है। जब ये रिले क्लोज होगा तो तब ये इसको पावर मिलेगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ से इस कंप्रेसर को मिलेगी। लेकिन उसके लिए लाजमी है कि आपका ये रिले क्लोज हो। रिले कैसे क्लोज होगा, ये इसका पावर साइड मैंने आपको डिस्कस कर दिया, इसका एयर कंडीशनर का, कि कंप्रेसर कैसे फंक्शन करता है। लेकिन इसको फंक्शन करने के लिए ये पीछे इसका ब्लॉक होना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। ये इसका कंट्रोल साइड है, ये इसकी पावर साइड है। कंट्रोल साइड में क्या होता है, ये देखें, ये पावर इधर आई, इधर आपका एयर कंडीशनर का ऑन ऑफ स्विच, उसकी इंडिकेशन जब ये ऑन करते हैं तो ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगी, ये ऑन पे ले जाएंगे। उस वक्त क्या होता है कि पावर यहाँ पे आती है, यहाँ से एक, ये देखें, इस तरफ को गई है और एक इस तरफ को आई है, ये गई है दूसरे सफ़े पे। दूसरा सफ़ा इसका ये है जो कि यहाँ पे मिला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसकी डिस्कशन करूँगा थोड़ी देर बाद। अच्छा, जब एयर कंडीशनर ऑन करते हैं तो ये पावर इधर आई, इधर ये सॉलिड स्टेट रिले जो है इसको मिल गई। सॉलिड स्टेट रिले का क्या काम है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट है, यानी अंदर जो आपका कंपार्टमेंट है उसके टेम्परेचर को देखता है, कार के टेम्परेचर को देखता है कि ये टेम्परेचर इस वक्त है तो मैंने AC चला देना है, नहीं है टेम्परेचर कम है तो इसने AC नहीं चलाना। ये तकरीबन अक्सर गाड़ियों में 4 डिग्री सेल्सियस से आप AC को ऑन करा सकते हैं, इतना होता है। और आपकी सेटिंग के ऊपर है, आप कितनी सेटिंग उसकी रखते हैं, कूलिंग कितनी रखते हैं, वो इस रिले के अंदर होता है सारा इंतज़ाम। इस रिले में ये देखें, तो इसका एक साइड ग्राउंड है, दूसरी साइड ये इसका ओपन कलेक्टर है। ये इसका इमीटर जो है वो यहाँ पे आया हुआ है, इस ट्रांजिस्टर का इमीटर इधर आया हुआ है। और साथ ही साथ ये लाइट की तार इसको लगी हुई है, यहाँ पे इसको ग्राउंड प्रोवाइड किया जाता है। ये ग्राउंड चाहिए इसको, तो ग्राउंड किस तरीके से आता है, ये जो आपका फैन कंट्रोल स्विच है, जब फैन कंट्रोल स्विच आप किसी एक पोजीशन पे करते हैं, 1 2 3 4 में से किसी एक पोजीशन पे करते हैं, तो तब इसको यहाँ से ग्राउंड लग जाता है। ये वाला ग्राउंड देखिए, ग्राउंड इसको लग जाता है। ग्राउंड लग गया, यहाँ पे ये रिले ऑन हो गया, ये रिले ऑन होता है। और ये रिले के ऑन होने के लिए यहाँ देखेंगे, ये पावर यहाँ से इसको आई हुई है, ये इस स्प्लाइस से आई हुई है, यहाँ से आई हुई है। तो अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होगा तो इसमें ये ट्रिपल स्विच लगा होता है, और अगर ये मैनुअल ट्रांसमिशन होगा MT, तो इसमें ये डुअल प्रेशर स्विच होता है। नॉर्मली ये डुअल प्रेशर स्विच आपने काफ़ी देखे होंगे, ट्रिपल भी होते हैं इसमें। अच्छा, ये यहाँ से पावर आई, इसको गई इस रिले के कॉइल पे, और इस रिले का दूसरा सरा जो है वो इस कलेक्टर पे मिला है, और यहाँ पे इसको ग्राउंड मिलता है। ये रिले ऑन हुआ, ये रिले ऑन होगा तो ये देखें, इस स्प्लाइस से ये पावर इधर आई, इस रिले पे ये यहाँ पे आएगी। ये जब ऑन हो जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट इस तरफ को चला जाएगा। ऑन हो गया तो ये पावर इस तरफ को आई, और यहाँ पे ये देखें, इंजन पावर कंट्रोल मॉड्यूल ACM और PCM, सॉलिड स्टेट डू नॉट चेक रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे ये पावर मिली तो इसने इस इंजन कंप्यूटर को बताया कि इस वक्त ये ड्राइवर जो है ये AC चलाना चाहता है, सब पैरामीटर्स पूरे हैं, टेम्परेचर हाई है, यानी ये रिले इसको अलाउ करेगा। इसके अलावा AC का स्विच उसने ऑन कर दिया है,
और ब्लोअर को भी उसने एक साइड पे कर दिया है, यानी किसी एक पोजीशन पे कर दिया, वो एसी चलाना चाहता है। तो यहाँ पे जब पावर मिलेगी, यहाँ पे 1 यानी 12 वोल्ट आएगा, लॉजिक 1 आएगा, तो इसका मतलब कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि अभी मैंने कंप्रेसर ऑन करना है। कंप्रेसर ऑन करने के लिए वो यहाँ पे ग्राउंड प्रोवाइड करेगा, यहाँ ग्राउंड आएगा, तो ये रिले ऑन होगा, ये रिले ऑन होगा, ये पावर इसको चली जाएगी। ये कंप्रेसर के सबसे पहले ये थर्मो प्रोटेक्टर है। थर्मो प्रोटेक्टर जो है वो एक बायोमेटल स्ट्रिप की बनी हुई एक आप समझ लें कि एक स्विच होता है कि जब अगर किसी वजह से एयर कंडीशनर का कंप्रेसर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए तो उस वक्त ये ओपन हो जाता है, और अगर टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो उस वक्त ये क्लोज होगा, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन होती है। तो तब ये पावर इसमें इधर आएगी, 12 वोल्ट यहाँ अप्लाई होंगे, यहाँ ग्राउंड है। क्लच जो है वो आपको पता है कि एयर कंडीशनर अगर आप उसकी मैकेनिकल पे जाएं तो एयर कंडीशनर एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसकी गर्दन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल लगी होती है, क्लच होता है, वो उसके पीछे क्लच होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल जब मैग्नेट बनाता है तो क्लच को खींचता है अपनी तरफ, खींचता है तो उसको पुली के साथ एंगेज कर देता है, और इंजन की पावर के थ्रू ये कंप्रेसर घूमता है। बहुत सारे दोस्तों को ये भी इवन कंफ्यूजन होती है, वो कहते हैं कि शायद ये क्लच, ये जो एयर कंडीशनर है ये 12 वोल्ट से चलता है। 12 वोल्ट से नहीं चलता, 12 वोल्ट से सिर्फ आपका क्लच एंगेज होता है, और बाकी जो आपका एयर कंडीशनर है वो इंजन के जोर से चलता है। तो इस तरह की चीज़ है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इस डायग्राम की। इस एयर कंडीशनर को चलाने के लिए एक आपको कंप्रेसर चलाने की ज़रूरत होती है, दूसरी आपको एक कंडेंसर कूलिंग फैन जो है ये भी चलाना ज़रूरी होता है। तो कंडेंसर कूलिंग फैन कैसे चलता है देखें, ये इसका पावर साइड है और ये इसका कंट्रोल साइड है। दोनों डिस्कस करते हैं। पावर साइड में क्या होता है, यहाँ से ये पावर आई हॉट एट ऑल टाइम्स, डायरेक्ट पावर बैटरी से। यहाँ पे 30 एम्पेयर कंडेंसर कूलिंग फैन का 30 एम्पेयर फ्यूज़ है। कहाँ पे है, फ्यूज़ रिले बॉक्स के अंदर, इंजन कंपार्टमेंट में। अच्छा, उसके बाद ये पावर इधर आई, यहाँ से इस रिले के कॉन्टैक्ट जो सेंटर वाला कॉन्टैक्ट है उस पर खड़ी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखें, ये नॉर्मली ओपन के ऊपर, जब ये रिले क्लोज होगा तो तब ये पावर इधर आएगी, इधर आएगी, इस मोटर को अप्लाई हो जाएगी कंडेंसर कूलिंग फैन को। ग्राउंड उसको ऑलरेडी मिला हुआ है, यहाँ 12 वोल्ट आएंगे, यहाँ ग्राउंड आएगा, मोटर चलनी शुरू हो जाएगी, स्पिन करनी शुरू हो जाएगी, फैन चलेगा और कंडेंसर की हीट जो है वो बाहर निकलेगी। अच्छा, अब कंट्रोल साइड पे आते हैं। कंट्रोल साइड सिंपल है, जब एयर कंडीशनर का स्विच मिलाया जाता है तो यहाँ पे पावर आती है, यहाँ से पावर आएगी, तो ये पावर इधर आएगी, इधर आके ये दूसरे सफ़े पे हम मुंतकिल हो गए, यहाँ पे पावर आएगी, यहाँ से ये देखें तो ये इसी ट्रिपल स्विच के थ्रू ये पावर इस तरफ को आ जाएगी, इस कॉन्टैक्ट के ऊपर। ये नॉर्मली इसके साथ इस तरह से मिला हुआ होता है, तो जब कोई कंडीशन नॉर्मल होगी तो ये यहाँ पे मिला हुआ होगा, यानी एसी के चलाने की ज़रूरत है, एसी चल रहा है तो ये यहाँ पे होगा, और ये रिले को एनर्जाइज करेगा। रिले का दूसरा साइड ग्राउंड है, यहाँ 12 वोल्ट उसको मिलेंगे, रिले एनर्जाइज हो जाएगा और ये यहाँ पे मिल जाएगा और चलना शुरू हो जाएगा। ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस एक्सप्लेनेशन में से बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिला होगा। अब आखिर में मैं आपको इस डायग्राम की एक शूट दिखाता हूँ, बहुत सारे दोस्त चाहते हैं कि उनको डायग्राम का शूट मिले। दोस्तों, ये इसका फर्स्ट डायग्राम है, देख लीजिए मुकम्मल, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद सेकंड डायग्राम भी मैं आपको दिखाता हूँ, अगला सफ़ा। ये हो गया अगला सफ़ा, और जो लोग इसकी डिटेल पढ़ना चाहें उनके लिए ये पेज भी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ तक वैसे बहुत कम दोस्त पहुँचे होंगे, मुझे यकीन है कि बहुत ही कम दोस्तों ने इस सफ़े को देखा होगा, लेकिन बहरहाल जिन दोस्तों ने देखा है चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी आएँ और ऐसी वीडियो से आप फ़ायदा उठाएँ। देखने के लिए शुक्रिया।